हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि जितने भी क्वेश्चंस इवैल्यूएट से रिलेटेड होंगे उन क्वेश्चंस के बेसिस जो हैं, बेस यानी जैसे यहाँ पर 8 है, 5 है, 2 है, ये सभी बेस प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान बस यही रखना है कि जब भी इवैल्यूएट की बात आएगी तो क्वेश्चन में दिए गए जो बेसिस हैं वो प्राइम नंबर में हो जाने चाहिए। अगर नहीं है तो उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ईजी होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 8 है, यहाँ पे 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 8 की जगह में हमें क्या लिखना होगा, 2 टू द पावर 3। अब ये आया कैसे, 8 को जब आप फैक्टराइज करोगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को जब आप फैक्टराइज करते हो तो 2 का क्यूब बनता है, राइट। 2 कितने बार है, 3 बार है। तब आपको 2 की जगह में 3 लिख, 8 की जगह में आपको 2 टू द पावर 3 लिखना है, और 8 का पावर ऑलरेडी -1 था, उसको नहीं भूलना है, उसको भी लिखना है दोबारा 5 टू द पावर 3। तो देखिए 5 जो कि ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इसे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 का पावर -4 है, इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। ऐसा कर लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 2 का पावर -3 बन जाएगा, क्योंकि 3 इंटू -1 -3 होता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो पावर है वो अब माइनस होने लगेगा, क्योंकि डिवीजन चल रहा है। तो डिवीजन होने के कारण -3 के बगल में -4 हो जाएगा इंटू 5 टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 + 4 इंटू 5 टू द पावर 3। 2 का पावर बन जाएगा 1, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, इंटू 5 टू द पावर 3। अब जबकि इवैल्यूएट बोला है तो आपको आंसर पावर एक्सपोनेंट में नहीं रखना है, आपको किस में, किस फॉर्म में रखना है, आंसर फॉर्म में रखना है। तो 2 इंटू 5 का क्यूब हो जाता है 125, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 एंड 2 1 जा 2, यानी 250 इसका आंसर है। करेंगे, पावर सेम है तो हमें पहले बेस को मल्टीप्लाई कर लेना होगा, 6 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 इंटू 6 टू द पावर -1। दोबारा बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्यों, क्योंकि पावर सेम है। 10 6 जा 60 टू द पावर -1। पावर नेगेटिव होने के कारण आपको बेस को क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करके रख देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 यहीं पे खत्म हो जाता है।